गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 39, 40, 41 और 42। 42 नंबर श्लोक लिखा हुआ है। 39 में पढ़ूंगा, उसके बाद हम 42 साथ में पढ़ेंगे। दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीं आत्मानं च तया हीनम् अनुतप्ता व्यगहयन्। अनुवाद। अपने पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को अतीव खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। 40 धिक्जन्म नस्त्रिविद्यत धिग्व्रतं धिग्बहुज्ञतां धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वदोक्षजे। ब्राह्मणों ने कहा, धिक्कार है हमारे 3 बार जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वता को। धिक्कार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को। इन सब को धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। ऊपर दी गई परिभाषाओं के अनुसार त्रिविध जन्म 3 बार जन्म का द्योतक है। शारीरिक जन्म, ब्राह्मण दीक्षा, वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा। पर ब्रह्म भगवान कृष्ण से अनजान रहने पर यह सब व्यर्थ है। 41 नंबर श्लोक। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यमहे द्विजाः। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या विसात। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए हैं। श्लोक संख्या 42। अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावं यो विध्यन्
मृत्युपाशान् गृहाभिधान् अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावं यो विद्यन् मृत्युपाशान् गृहाभिधान् अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावं यो विद्यन् मृत्युपाशान् गृहाभिधान् माता जी। अहो पश्यत नारीणाम् अनुवाद और तात्पर्य। अहो पश्यत, देखो तो सही, नारीणाम, इन स्त्रियों की, अपि भी, कृष्णे, भगवान कृष्ण में, जगत गुरु, सकल ब्रह्मांड के गुरु, दुरंत, असीम, भावम, भक्ति, यह जिसने अविद्यत तोड़ डाला है मृत्यु के पाषाण बंधनों को, गृह अभिधान, गृहस्थ जीवन के नाम से विख्यात। अनुवाद। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति, मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति, मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। तात्पर्य। एक तरह पति, पिता, ससुर इत्यादि उन महिलाओं के गुरु या शिक्षक थे, किंतु वे स्त्रियां कृष्ण भक्ति में पूर्ण हो चुकी थीं, जबकि पुरुष अज्ञान के गर्त में गिर चुके थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार घर लौटने पर इन महिलाओं में दिव्य भावों के लक्षण प्रकट होने लगे, यथा शरीर कंप, अश्रुपात, रोमांच, विवर्णता, मेरे जीवन के आनंद रूप कृष्ण कहकर प्रलाप, गला रुंधना इत्यादि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तक कह डालते हैं कि कोई भले ही यह विरोध करे कि अपने पति के अतिरिक्त स्त्री को अन्य किसी पुरुष से प्रेम करना उचित नहीं, किंतु यहाँ तो पतिगण ही यह इंगित कर रहे हैं कि वे जगत गुरु कृष्ण के बनावटी गुरु हैं।
जो सारे ब्रह्मांड के शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु हैं। पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियों में कृष्ण के प्रति दिव्य अनुराग के कारण घर, पति, संतान इत्यादि के लिए रंच भर भी अनुरक्ति नहीं रह गई है। इसलिए उसी दिन से इन पतियों ने उन स्त्रियों को अपना आध्यात्मिक पूज्य गुरु मान लिया और उन्हें पत्नियों या संपत्ति के रूप में मानना बंद कर दिया। जब भगवान कृष्ण और बलराम के पास से यज्ञ पत्नियां वापस आती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को देख के उनके जो पति थे उनको आश्चर्य हुआ, और जब उन्होंने देखा कि हमारे अंदर उतनी भक्ति नहीं है तो अपने आप को धिक्कारने लगे। एक ये प्रश्न आता है कि कुछ समय पहले ही तो कृष्ण बलराम को वो कुछ देना नहीं चाहते थे, और एकाएक ऐसा कैसे हुआ कि पत्नियों की इतनी भक्ति को देख के अपने आप को धिक्कारने लगे। कुछ श्लोकों पहले ही ऐसा वर्णन आया था। जब कृष्ण बलराम गए थे तो उन्होंने प्रसाद देने से मना कर दिया था, भोजन देने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर एक आचार्य बताते हैं कि ये सामान्यतः एक सुसंस्कृत व्यक्ति का लक्षण होता है कि गलती तो कर देता है परंतु गलती समझ पाता है, क्योंकि ये ब्राह्मण ब्रह्म कर्म में तो दक्ष थे, कलयुग के ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण तो पिछले युग के हैं। तो दक्ष ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के गुणों में भी दक्ष थे, पर कृष्ण भक्ति के पास तक नहीं पहुँचे थे, क्योंकि अभी भी सकाम कर्म के स्तर पे थे और साथ साथ कंस से भय भी था। कंस से भयभीत थे कि अगर इनकेस अगर उनको पता भी होता कि कृष्ण और बलराम कुछ अद्भुत हैं, तब भी कंस से भय इतना था कि सामने मदद करने से डरते थे। वो भी एक कारण है। और वो भय सामान्यतः जब शुद्ध भक्त बनते हैं तभी वो मिटता है, क्योंकि ये ब्राह्मण तो अलग बात है, देवताओं को भी ये भय रहता है। भय था क्योंकि हमने भागवतों में पढ़ा है कि जब हिरण्याक्ष की लड़ाई हो रही थी भगवान के साथ और भगवान के हाथ से वो गदा छूट गया था, तो देवता लोग ज़्यादा डर गए थे। भगवान को तो कुछ नहीं हुआ, देवताओं को डर लग गया था। इसी तरह से हिरण्यकश्यप के समय जब ऐसा कुछ हुआ था तो देवता लोग बादलों के पीछे छुप गए थे। मतलब यहाँ तक सोच लिया था कि अगर हिरण्यकश्यप ने भगवान को मार दिया तो बाद में हमारी बारी आएगी। मतलब बादलों में छुपने का ये मतलब है ना कि वो हमें देख नहीं पाए, नहीं तो बाद में बदला चुकाएगा। जबकि उनको पता है कि भगवान के सामने खड़ा है तो मर ही जाएगा, पर उसके बाद भी अगर डर लग रहा है कि बाद में बदला चुकाएगा, मतलब ये विश्वास नहीं है कि भगवान मार पाएंगे। तो वो भय देवताओं को भी रहता है, क्योंकि मिक्स्ड जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती है, जब तक गुणीभूत भक्ति होती है, गुणों से युक्त भक्ति, तब तक पूरी तरह से अभय प्राप्त नहीं होता है व्यक्ति को, जीव को अभय प्राप्त नहीं होता है। तो ये ब्राह्मण भी ज़्यादातर तो सकाम कर्म की अवस्था में थे। अगर कुछ थोड़ा बहुत विष्णु, क्योंकि ब्राह्मण थे तो विष्णु तत्व को तो जानते थे, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, सामान्यतः ब्राह्मणों के घर में शालिग्राम शिला रहती है तो भगवान विष्णु का रेगुलर पूजा करते हैं। तो अगर उस स्तर पे थे भी कि थोड़ा बहुत भक्ति जानते थे, तब भी उनकी भक्ति गुणों से प्रभावित थी, और उन गुणों के कारण वो कृष्ण बलराम के स्वरूप को समझ नहीं पाए या उस समय रियलाइज़ नहीं कर पाए। जब पत्नियों को देखा तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने ये मिस्टेक कर दिया। तो इसको भी बताया जाता है कि ये समझना भी एक लक्षण अच्छा है कि व्यक्ति ने कोई गलती की और तुरंत उसको पता चल गया, क्योंकि सामान्यतः माया शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि गलती करते समय पता नहीं चलता है, गलती करने के बाद ही पछतावा होता है, क्योंकि हमारा मन खुद ही बोलता है कि हाँ कोई समस्या नहीं है। हम सभी उस चीज़ को जानते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत करने वाला होता है तो करने के पहले मन बोलता है अलग तरीके से, और करने के बाद वही मन बोलता है कि तुमने क्यों किया। सेम चीज़ होता है। हम हर दिन ही देखते हैं ये चीज़ कि गलती करने के पहले मन अलग बोलता है, गलती करने के बाद अलग बोलता है। और जब व्यक्ति थोड़ा सा भी आध्यात्मिकता में थोड़ा आगे जाता है तो एटलीस्ट पहचान जाता है कि गलती हो गया। अगर कोई अध्यात्म में नहीं जाता है तो पहचान ही नहीं पाता है कि गलती हुआ भी है।
और इसलिए हम देखते हैं कि बद्ध जीवों में ये लक्षण होता है कि क्लैरिफिकेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि इंटरनली वो बहुत ईमानदारी से समझते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि छुपाते हैं, पर उनको लगता है कि नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि माया शक्ति उनको देखने नहीं देती। जो आवरणात्मिका शक्ति है वो ढक देती है। क्योंकि एक चीज़ होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति समझ जाता है कि उसने कुछ गलती की तो उसका अहंकार थोड़ा सा कम होता है, और अहंकार कम होना माया शक्ति को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर जीव का अहंकार कम होता है तो फिर वो मुक्ति के रास्ते पर जा सकता है, क्योंकि अहंकार ही तो उसको रोक के रखा है। तो इसलिए माया शक्ति के द्वारा या अहंकार के द्वारा माइंड को यह निर्देश होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ऐसा कुछ विलक्षण हो या कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो रियलाइज़ नहीं होने दो। तो वो इनके साथ हुआ। सामान्यतः बद्ध जीवों के साथ ऐसा होता है कि रियलाइज़ नहीं कर पाते। जैसे एक कथा आती है, दक्षिण भारत के कोई ग्रंथ में आती है कि एक ब्राह्मण था, वो गायत्री बहुत स्ट्रिक्ट था गायत्री करने में, 3 टाइम गायत्री करता था, सब साधन करने में बहुत स्ट्रिक्ट था, हर नियम पालन करता था। और नियम पालन करने के कारण उसको थोड़ा ऐसा लगता था कि देखो मैं सारे नियम पालन करता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ था कि दोपहर के समय जब गायत्री का समय चल रहा था तब वो रेस्ट कर रहा था, नींद आ गई थी थके होने के कारण। परंतु जैसे जब वो सो रहा था और टाइम आ गया तो जोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जोर से चिल्ला के बोलता है कि उठो उठो गायत्री का टाइम हो गया है। तो ये उठ के उसने टाइम पे गायत्री कर लिया, उस व्यक्ति को अंदर बिठाया, फिर गायत्री कर लिया। फिर बोलता है आपको कैसे पता चला मैं सो रहा हूँ, गायत्री का टाइम छूट गया है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं एक्चुअली कली युग हूँ, कली पर्सोनिफाइड। तो इसको और आश्चर्य हुआ। बोलते अगर आप कलयुग है तो आपने मेरी साधना ठीक से करने में मदद क्यों की? तो कलयुग ने बोला कि एक्चुअली क्या है कि अगर आप एक बार गायत्री को मिस कर देते तो आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती कर दी है, आपसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। उस मिस्टेक और पश्चाताप के कारण आपका अहंकार कम हो जाता। और मैं नहीं चाहता कि आपका अहंकार कम हो, क्योंकि आपका अहंकार रहेगा तो मुझे कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं। आप कितनी साधना करते रहो परंतु मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि कभी कभी माया शक्ति खुद ही मदद करती है कि नहीं हमारा अहंकार मेंटेन रहे है। कि आवरणात्मक, अभी ये प्रश्न आता है कि पता चलेगा कैसे, क्योंकि आवरणात्मक शक्ति को तो हम समझ नहीं सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा? इसलिए भगवान बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जब भगवान कृपा करते तभी वो हो सकता है। जैसे कभी कभी हम प्रश्न करते हैं कि विनम्र कैसे बने, तो बहुत कठिन है। कुछ भी आंसर तो दे सकते हैं परंतु जब खुद को अप्लाई करना आता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। बोलना बहुत आसान रहता है। तो वैष्णव शास्त्रों में ऐसा आता है कि एक शिष्य अपने गुरु से मांगता है कि कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन, क्योंकि वो पता है कि हम विनम्र भी अपने आप से नहीं बन पाएंगे, अगर गुरु चाहेंगे तो बन सकते हैं। तो ये भक्ति बहुत ऐसी प्रोसेस है कि अगर कोई हम सोचें कि केवल हम अपने प्रयास से कर रहे हैं तो भी पूरा नहीं होगा, और अगर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करें और यही बोलें कि हम कुछ नहीं करेंगे अभी कृपा से ही होगा, तब भी नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि दोनों तरफ से काम किया जाए। जैसे किसी किसान को खेती करना है तो खेती करने के लिए उसको बीज डालना पड़ेगा और खोदना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, ज़मीन को ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। ये काम किसान की तरफ से होगा। बरसात जो है भगवान की तरफ से आएगी। अगर किसान ने ये सब किया, बरसात नहीं आएगी तो भी फसल नहीं होगी, और अगर उसने कुछ भी नहीं किया, बरसात आ गई तो भी फसल नहीं होगी। तो सामान्यतः भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, परंतु भगवान इंटेंशनली ये सिस्टम बनाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति लेजी हो जाए, कि कृपा की इच्छा करते करते कुछ करना ही भूल जाए। इसलिए साधना भक्ति के साथ जब कृपा मिक्स होती है तब व्यक्ति के अंदर लौल्यम आता है भक्ति में आगे बढ़ने का। कभी कभी हम पूछते हैं ना, साधना भक्ति करते जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। उसका यही कारण है कि वो लौल्यम जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से कृपा अभी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। उस समय हमें सोचना चाहिए कि कृपा आ क्यों नहीं रही है, क्या रीज़न है। कि जैसे मान लो गेट बंद है, भगवान का ऑल्टर का गेट बंद है, तो हम मंदिर का बाहर का गेट खोल के आ सकते हैं, ये वाला गेट खोल के भी आ सकते हैं, परंतु इस गेट पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये गेट क्योंकि अंदर से ही खुलता है, जब पुजारी चाहेगा तभी खुलेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम साधना से बहुत प्रयास कर सकते हैं, परंतु अंदर वाला जो गेट है, भगवान की कृपा वाला गेट, वो भगवान की इच्छा से ही खुलेगा, या भगवान के बगल में जो पुजारी खड़ा है उसकी इच्छा से खुलेगा।
अगर आध्यात्मिक गुरु बोलेंगे कि इसके लिए गेट खोल दो, तो भगवान बोलेंगे हाँ ठीक है गेट खोल देते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंस होता है अपने प्रयास का और इस भगवान की कृपा का। जब दोनों मिक्स होते हैं तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, अदरवाइज कठिन होता है। इसलिए लिखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत जन्म तक भजन करता है तब भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो एक कारण होता है कि भजन में हो सकता है वो नाम अपराधों को ख़त्म करने का कॉन्शियस प्रयास नहीं कर रहा हो, या दूसरा कारण ये हो सकता हो कि साधन अच्छे से करने के बाद भी सदाचार उसका उतना अच्छा नहीं हो, तो उसके कारण से गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं मिल रही हो। दोनों कारण हो सकते हैं, जिस कारण से साधना भक्ति साधना के स्टेज में ही रह जाती है, भाव के स्टेज तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि लौल्यम नहीं आ पाता है। जब वो मिक्स होता है तब भाव की जगह जाती है। तो भक्ति योग बहुत वैज्ञानिक है। प्रभुपाद जी कई बार लिखते थे कि दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक प्रोसेस। अगर उस जो भी इसके सिद्धांत हैं उनको पालन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि दवाई का फल मिलता है अगर दवाई ठीक से लेते हैं। और जब हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो फल ठीक से नहीं मिलता है, तो हम दोष भक्ति को ही देते हैं। वो भी अहंकार से ही आता है। फॉल्स ईगो बोलता है कि एक्चुअली तुम तो सब अच्छे से कर रहे थे, क्योंकि हमें अपनी गलती तो नहीं दिखती। अहंकार यही बोलता है तुम तो सब अच्छे से कर रहे थे, परंतु इस प्रोसेस में ही दम नहीं है शायद, इसलिए तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमें समझना होगा किस प्रकार से हम मूर्ख बने रहते हैं, अहंकार के द्वारा भक्ति करते रहते हैं परंतु अहंकार की पूजा करते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। उसी के द्वारा जैसे शतरंज की गोटी में घूमते रहते हैं कठपुतली जैसे, तो उसको गुणीभूत भक्ति बोलते हैं। जब हम भक्ति कर भी रहे तब भी 3 गुण इतने प्रोमिनेंट हैं कि हम भक्ति को ठीक से कर ही नहीं रहे, स्ट्रगल ही चल रहा है करने में, और उसको बाहर निकालने के लिए बहुत कठिन होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि समुद्र से खींच के उठा के ले जाना पड़ता है, तब व्यक्ति को उठा पाते हैं। तो वो आवश्यक है भक्ति में कि उठाने वाला हो कोई, कि जो उठा के ले जाए, तभी हो सकता है। अदरवाइज जीव के लिए अकेले पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि महाविष्णु जी के केवल एक बार में सांस लेने और सांस छोड़ने में ब्रह्मा का जीवन निकल जाता है, और ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी का जीवन एक दिन में तो कितना 1000 चतुर्युग 2000 चतुर्युग मान सकते हैं। 1000 सोते हैं, 1000 जागते हैं। एक दिन में ऐसा होता है। ऐसे 30 दिन होते हैं, ऐसे 30 दिन के फिर 12 महीने होते हैं, वो 1 साल होता है, वो ऐसे 100 साल होते हैं। और ये सारे 100 साल महाविष्णु के एक मिनट भी नहीं होता, वो सांस छोड़ना और निकलना ख़त्म हो जाता है। अभी अगर ब्रह्मा का एक दिन भी देखें तो उसमें कितनी बार जीव मरते हैं। अगर एक युग को ही देखें तो हम कितनी बार मर जाते हैं। हर 50-100 साल में एक बार मरता है। तो ब्रह्मा एक युग में ही पता नहीं कितनी जनरेशंस, 4 लाख साल में कितनी बार मर चुके होंगे। अगर कलयुग का ही देखें या द्वापर का देखें, कम से कम हो सकता है 5-10 हज़ार बार मर चुके हों एक ही युग में। और ऐसे 4 युग होते हैं, ऐसे 71 चतुर्युग का मनु होता है, ऐसे 14 मनु होते हैं, ये एक दिन में होते हैं। ऐसे ब्रह्मा का 100 साल होता है, उसके बाद महाविष्णु का एक मोमेंट निकलता है। और वो महाविष्णु तो कृष्ण से बहुत दूर है, वो तो कृष्ण के विस्तार के कला है। और ऐसा बद्ध जीव जो 50-60 साल जीता है, वो सोचता है कि मैं भगवान को समझ लूँगा। कितना आयरनी है सोचने में। और उससे भी मूर्खतापूर्ण सोच है कि मैं भगवान ही बन गया हूँ। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान को समझना तो दूर की बात, बद्ध जीव इतना पागल हो जाता है कि सोचने लगता है कि मैं भगवान बन जाऊँगा। अभी अगर हम टेक्निकली भी देखें तो 50-60 साल में व्यक्ति क्या समझ सकता है, कैसे उनको समझ सकता है, महाविष्णु को ही कैसे समझ सकता है कि कृष्ण को समझ पाएंगे। तो अल्टीमेटली प्रोसेस वहीं पे एंड होती जब हम समझ पाते हैं कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। उसके बाद ही फिर भगवान बताना चालू। जब तक हम सोचते हैं कि हम समझ लेंगे तब तक भगवान बोलते ठीक है समझ लो, देखते हैं कब तक समझते हो। तो व्यक्ति समझता रहता है। जैसे कोई चींटी है, किसी पत्ते के ऊपर बैठी है, उस पत्ते को घूम रही है, सोच रही है कि ये पत्ता देखो कितना बड़ा है। और वो 2 चींटी ने मिलकर प्लान बनाया कि हम पूरे भारत का नक्शा बना देते हैं इस पत्ते के ऊपर। वैसे ही हमारा प्रयास है। ये ब्रह्मांड में थोड़ा सा चंद्रमा भी नहीं जा पाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ISS तक चले जाते हैं तो लगता है कि दुनिया जीत लिया। परंतु ब्रह्मांड अपने आप में अनलिमिटेड है, और ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, और ये सारे ब्रह्मांड छोटा सा हिस्सा है क्रिएशन का। तो भगवान को जब हम साइंटिफिकली समझते हैं कि भगवान कितने महान हैं और उनकी तुलना में हम कितने छोटे हैं, तब भगवान के बारे में जानना चालू होता है। उसमें भी ये गलती करते हैं कि भगवान की महानता को समझे बिना भगवान की मधुरता को समझने का प्रयास करने लगते हैं।
क्योंकि अगर भगवान की महानता को नहीं जानते हैं और मधुरता को समझने लगते हैं तो फिर भगवान को चीप तरीके से लेने लगते हैं कि ओ कृष्ण तो मेरा लाला है, मेरे बच्चों के साथ खेलता है। तो आपने महानता को नहीं समझा अभी तक कि कृष्ण है कौन, और फिर वो सेंटिमेंटल तरीके से हो जाते हैं कि मेरा ब्रज का लाल है और खेलता है, मेरे घर में खेलता है, बांसुरी बजाता है। कई भजन होते हैं ना ऐसे, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं परंतु उनका भक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो बाईपास करते हैं, शास्त्रों को बाईपास करके लिखा जाता है। जब श्रीमद् भागवतम इसी तरह से लिखा गया कि कृष्ण की महानता 9 स्कंद में बताई गई, 10वें स्कंद में उनकी मधुरता को बताया गया है। जब सुखदेव गोस्वामी ने उस सिद्धांत को बाईपास नहीं किया तो अभी के लोग कैसे बाईपास कर सकते हैं? अगर उसके बिना जाएंगे तो मधुरता समझ में ही नहीं आएगी, फिर हम कृष्ण को अपने ऐसे ही मानने लगेंगे। और वो गलती करते भी हैं लोग, इंडिया में वो गलती बहुत कॉमन है। कृष्ण को बहुत सामान्य मान लेते हैं, सोचते हैं तो हमारे घर के मेंबर हैं। ये भूल जाते हैं घर के मेंबर बनने के पहले पुरुषोत्तम चौबे जैसी भक्ति करनी पड़ती है। मदन मोहन उनके घर के मेंबर थे, परंतु पुरुषोत्तम चौबे इतने बड़े भक्त थे कि अद्वैत आचार्य ने जाके उनको विग्रह दिए थे। हम तो खुद ही लोही बाजार से खरीद के लाते हैं, मना करने के बाद भी। सीनियर मना करते तब भी खरीद के ले आते हैं, फिर सोचते हैं कि कृष्ण हमारे घर के मेंबर बन गए। तो ये बहुत सूक्ष्म वस्तुएं हैं भक्ति में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति बिगिनर्स में लग सकता है कि नहीं ये तो ऐसा ही है, कुछ भी इमोशन के द्वारा चल जाता है, परंतु भक्ति में जब सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक जगह प्रभुपाद कहाँ 9वें अध्याय भगवद गीता के 9वें अध्याय में लिखते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति तो बहुत आसान है, बाकी योग करने वाले। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप भक्ति इतना ही आसान है तो आप करते क्यों नहीं हो? आसान पद्धति छोड़ के कठिन जगह पे क्यों जाते हो? तो फिर प्रभुपाद समझाते हैं एक्चुअल में आसान नहीं है। भक्ति तब आसान है जब आप अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी करते रहो, तब तो भक्ति बहुत आसान है। परंतु जब आप भक्ति शास्त्र के हिसाब से करते हो तो आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, जो कि बद्धजीव के लिए बहुत कठिन होता है। बद्धजीव सब छोड़ सकता है परंतु अपने मिथ्या अहंकार को नहीं छोड़ सकता, इसलिए भक्ति उसको कठिन लगता है। और इसलिए भक्ति को उपयोग करके वो मिथ्या अहंकार को बढ़ाने लगता है। वही मिथ्या अहंकार यूज करके भक्ति को उपयोग करता है, और उसके अलग अलग सिम्टम दिखते हैं हमें। जब व्यक्ति भक्ति करता है, गुणीभूत भक्ति करता है, तो अलग अलग सिम्टम दिखते हैं कि सेम भक्ति जो कि कृष्ण प्रेम के लिए उपयोग की जा सकती है, उसी भक्ति की क्रियाओं को अहंकार को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। और फिर व्यक्ति चीट होता रहता है। अल्टीमेटली बद्धजीव खुद ही चीट होता है। जब उसको पता चलता है कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो भक्ति नहीं था या अहंकार को बढ़ा रहे थे, तो फिर व्यक्ति को लगता है कि यार अभी बहुत लेट हो गया, वास्तविकता में पता ही नहीं चला कि भक्ति कहलाता क्या है। इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत रेयर होते हैं जो शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाते हैं, और बहुत रेयर होते हैं जो एक जन्म में पहुंच पाते हैं, उससे भी रेयर होते हैं जो 6 महीने में पहुंच पाते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं ध्रुव महाराज कितने महान हैं कि 6 महीने में वो चीज़ अचीव कर लिया जो कि जन्मों जन्मों का समय है, जन्मों जन्मों का खेल है। तो यहाँ पे ब्राह्मण लोग एटलीस्ट ये है कि उनको समझ में आ गया कि हमने गलती की, स्वीकार भी किया। पहला लेवल है कि मिस्टेक करना और रियलाइज़ नहीं करना। दूसरा लेवल होता है कि इंटरनली तो रियलाइज़ करना कि गलती की है, परंतु बाहर नहीं बोल पाते हैं। अंदर पता रहता है कि गलत हो गया, परंतु एक्सप्रेस करना कठिन होता है। उसके आगे का एक लेवल होता है कि पश्चाताप तो करते हैं परंतु मिस्टेक बार बार करते रहते हैं। एक बार पश्चाताप किया, फिर मिस्टेक किया, एक बार किया, फिर मिस्टेक किया। वो हृदय दौर्बल्यता के कारण होता है। इतने वीक होते हैं कि जब पश्चाताप करते हैं तभी मन में फीलिंग आती है कि ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। कुछ देर बाद फिर लगता है कि अरे फिर से कर सकते हैं। तो वो तीसरा लेवल है। चौथा लेवल आता है कि जब हम मिस्टेक को नलीफाई कर सकते हैं भक्ति की क्रिया के द्वारा। और यहाँ पे इन श्लोकों में बहुत अच्छा तुलना भी किया गया है। ब्राह्मणों की और उनकी पत्नियों की तुलना की गई है। ब्राह्मण लोग जो थे वो शास्त्र के बहुत निपुण थे, बहुत विद्वान थे। उनकी पत्नियां शास्त्र में निपुण थी, परंतु स्वयं उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ के अपने पतियों से या बाकी साधुओं से सुना था। जबकि इन लोगों ने खुद शास्त्रों को पढ़ा था, परंतु उनकी पत्नियों में ये स्पेशलिटी था कि चूँकि उन्होंने प्रामाणिक जगह से सुना था, साधुओं से कृष्ण के बारे में सुना था, इसलिए शास्त्र पढ़ने का जो फल मिलता है वो उनको बिना पढ़े भी मिल गया था, सही जगह से सुनने के कारण। एक जगह पे 10 भगवद गीता में एक श्लोक है ना, वो तेषाम एवानुकंपार्थम, उसका तात्पर्य या उसके पहले वाला तात्पर्य, वो गीता है क्या यहाँ पे? उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखते हैं
कल ही मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो ये 11 नंबर श्लोक, 10वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वो अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। कृष्ण भक्ति में अगर रहता है तो हो सकता है उसकी बाहर की क्रियाओं में कुछ कमियां हों, परंतु अगर भक्ति में एक निष्ठ है तो भगवान उसके लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, उसका रास्ता कहीं ना कहीं उसको लास्ट तक पहुंचा देते हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों के केस में इसी तरह से था कि देखने में ऐसा लग सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली शास्त्रों को नहीं पढ़ा, परंतु प्रामाणिक जगह से सुना है कृष्ण के बारे में, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम उनके अंदर ज़्यादा जागृत हुआ उनके पतियों की तुलना में। और उनके पति सुसंस्कृत तो थे परंतु सेंसिटिव नहीं थे। हम जानते हैं कि जब छोटे बालक कुछ चीज़ मांगने के लिए आते हैं तो सामान्यतः व्यक्ति दे देता है, परंतु ऐसा जवाब नहीं देता है कि नहीं 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 मिलेगा। दैट मीन्स शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति को सेंसिटिविटी आनी चाहिए, परंतु शास्त्र पढ़ने से अगर वो ठीक से सही एटीट्यूड से शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं तो सेंसिटिव नहीं होते। कृष्ण बलराम को अगर वो मान लो अगर ठीक है भगवान नहीं भी मानते थे तब भी कम से कम एटलीस्ट इतना तो बोल सकते थे कि अभी यज्ञ हो जाएगा तो आपको कुछ देंगे, या पत्नियों के लाके बोल सकते थे कि अंदर कुछ हो तो दे दो, छोटे बच्चे भूखे हैं, परंतु इतना भी नहीं बोला। इतना सेंसिटिविटी तो हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं, भले वो भक्ति कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, परंतु सारे शास्त्र पढ़ने के बाद उतना सेंसिटिविटी नहीं है कि जो कॉमन व्यक्ति में होना चाहिए। दैट मीन्स शास्त्र के अध्ययन में खोट है। अगर सामान्य दैवीय गुण भी नहीं आ पा रहे हैं मतलब शास्त्र का अध्ययन में खोट है, हम किसी अलग तरीके से शास्त्र को पढ़ रहे हैं। क्योंकि नेचुरल चीज़ आना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन और जीवन में एप्लीकेशन होता है तो दैवीय गुण डिवाइन क्वालिटीज़ को आना चाहिए व्यक्ति के कैरेक्टर में। अगर वो नहीं दिख रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ मिस्टेक है उसके अध्ययन में। तो ब्राह्मणों के अंदर सेंसिटिविटी की कमी थी, उसका मतलब था कि शास्त्र पढ़ने के बाद भी श्रद्धा में भी कमी थी। जबकि पत्नियों ने सुना था और सुनने में श्रद्धा थी, श्रवण की प्रोसेस में श्रद्धा थी, इसलिए कृष्ण के मिलने के पहले ही कृष्ण को प्रेम करने लगी थी। और साथ साथ आगे एक और चीज़ आता है, ये 42 नंबर श्लोक में एक आता है कि पत्नियां जब घर लौटी तो कृष्ण भक्ति में पूर्ण थी। और लास्ट में यहाँ पे लिखा भी है कि पत्नियों उस दिन से पतियों ने उन स्त्रियों को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया, परंतु पत्नियों की साइड में पत्नियों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अभी तो हम गुरु बन गए। पति से आके बोल सकती थी कि अभी तुम घर का काम करो, हम यज्ञ करते हैं, तुम लोग अच्छे से भक्ति नहीं करते हो, अभी तुम बैठ जाओ अंदर, अभी हम बैठ के यज्ञ करेंगे, हम घर चलाएंगे। ऐसा कभी बोला नहीं उन्होंने, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो रोल जिसके लिए डिफाइन किया है, भक्तों को विश्वास होता है कि भगवान का सिस्टम है इसलिए सभी के भले के लिए है। जो सिस्टम भगवान ने बनाया है संसार को मैनेज करने का, शास्त्रों के द्वारा दिया गया है, वो भगवान कृष्ण ने बनाया है तो सोच के ही बनाया होगा। अभी के लोग अगर अपना दिमाग लगा के ये बोलते हैं, मॉडर्न जीवन में ये एक फिलॉसफी लोगों में डाला जाता है कि जो भगवान के द्वारा बना, पहली बात तो भगवान को नहीं मानते हैं, या जो सिस्टम चला आ रहा है वो सिस्टम गलत है और हम उसको सुधारेंगे। तो सही सिस्टम को बिगाड़ के वो सोचते हैं कि सुधारेंगे, और जब बिगड़ने से और बिगड़ जाता है तो सोचते हैं अभी कैसे सुधारें। जबकि अगर वैदिक समय से देखें तो सिस्टम ऑलरेडी परफेक्ट है, हमें उस सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढालना है। परंतु जब हम भगवान को नहीं मानते हैं या अहंकार रहता है तो हम सिस्टम के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालते हैं, सिस्टम को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं। उस कारण से हम सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। अभी आप देखो विज्ञान में हर जगह यही चीज़ होता है। आधुनिक विज्ञान में कोई भी इन्वेंशन होता है इसीलिए किया जाता है कि वो हम उसको बिगाड़ देते हैं। चलने के लिए कार चाहिए है, फिर कार इतनी सारी हो जाती है कि रोड भर जाती है, तो उसके लिए फ्लाईओवर चाहिए है। उस कार को बनाने के लिए आपको दुनिया भर की कितनी चीज़ें चाहिए हैं, पेट्रोल चाहिए है और कितने पार्ट्स चाहिए हैं। जैसे एक कार को आप बना दो तो उसके लिए कितनी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। उसके लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, मेटेलिक इंडस्ट्रीज, पूरा खनिज निकालना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ़्लाइट्स की ज़रूरत है, शिप की ज़रूरत है। आप एक छोटा सा मशीन देखोगे, उस मशीन को बनाने में कितने सारी चीज़ें लगती हैं।
और वो सब किसके लिए? केवल फास्ट भागने के लिए। जो व्यक्ति धीमा, 2 पैर से धीमा चलता है, वही कार से थोड़ा और तेज़ चलता है, फ्लाइट से थोड़ा और ज़्यादा तेज़ चलता है। अभी एलन मस्क रॉकेट बनाने वाले हैं, वो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रहा है मैक्सिको के पास में, अपना टेक्सास के पास में, कि वो फ़्लाइट्स को बंद करने का सोच रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स में भी लंबा समय लगता है। इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो 16 घंटे लग जाते हैं। तो एलन मस्क का विचार है कि हम रॉकेट भेजते हैं अंतरिक्ष में, रॉकेट तो बहुत फास्ट जाता है, तो अभी हम क्या करेंगे, धरती पे ही रॉकेट चलाएंगे। रॉकेट का स्पीड कम से कम 10,000 किलोमीटर 1 घंटे का होता है, या 20,000 भी होता है कई बार। तो बोल रहे हैं कि रॉकेट में हम पीछे इंजन लगाएंगे, आगे पैसेंजर्स को बिठाएंगे, और रॉकेट न्यूयॉर्क से मुंबई 1 घंटे में पहुंच जाएगा। फ़्लाइट्स में तो 16 घंटे लगते हैं। तो उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी, फिर रॉकेट ही चलेंगे। तो पर इतना जल्दी भागने की ज़रूरत क्या है कि आपको न्यूयॉर्क से मुंबई 1 घंटे में आना ही है। तो आप देखेंगे कि सिंपल चीज़ों के लिए, खाने सोने के लिए लोग बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, परंतु जब भगवत धाम जाने की बात है तो उसकी ज़रूरत नहीं, उसका आवश्यकता ही नहीं है। तो वही है कि सामान्यतः सिस्टम ऐसा होता है कि भगवान के दिए हुए सिस्टम को बिगाड़ दो और फिर अपने हिसाब से बनाओ, और जब वो बनेगा तो और मिस्टेक होगी उसमें, फिर उस मिस्टेक को सुधारते रहो, लगातार सुधारते रहो, क्योंकि वो मैन मेड सिस्टम है तो सुधरेगा नहीं। मनुष्य ने बनाया है तो मनुष्य के जो 4 डिफेक्ट हैं वो सिस्टम में भी रहेंगे। परंतु भगवान की बात कैसे सुने, क्योंकि भगवान की बात सुनेंगे तो फिर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर राम को राजा मान लेंगे तो भोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए राम को हटा दो। उनका राज्य अच्छा है, उनका राज्य हमें चाहिए, परंतु राम को हटा दो। वही है सामान्यता कि भगवान को रास्ते से हटाओ, प्रकृति को हम भोग करेंगे अपने हिसाब से। वो राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती है। तो एक चीज़ समझना होगा कि ये संसार जो है भगवान के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित है। भगवान ने जो बनाया उस हिसाब से चल रहा है, और हम सृष्टि के नियमों को ज़्यादा हेर फेर नहीं कर सकते हैं। बेटर है अपने को सृष्टि के नियमों के हिसाब से मैनेज करें। जैसे भगवान ने आत्माओं को जब शरीर प्रदान किया तो आत्माओं के कर्म के आधार पर शरीर प्रदान किया जाता है, और उसने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसकी जो इच्छा है उसके आधार पर शरीर दिया जाता है। अभी जो शरीर दिया जाता है उस शरीर के आधार पर मन भी दिया जाता है, बुद्धि भी दिया जाता है, उसी प्रकार से अहंकार भी दिया जाता है, उतने लेवल ऑफ फॉल्स ईगो, जिस आधार पे वो उस आत्मा को वो रोल निभाया जा सके। कुछ आत्माओं को स्ट्रॉन्ग शरीर दिया जाता है, कुछ को वीक शरीर दिया जाता है, कुछ को कोमल दिया जाता है, परंतु वो सब कुछ रोल डिफाइंड है कि उस प्राणी को क्या करना है सृष्टि में। वो सारे रोल्स डिफाइंड है सबके लिए, उसी आधार पे दिया जाता है। जैसे किसी को स्पोर्ट्स कार चलाना है तो उस ड्राइवर को स्पोर्ट्स कार में बैठने के पहले पता तो करना चाहिए कि स्पोर्ट्स कार में क्या कमी है, कैसे चलता है, सिस्टम क्या है। अगर वो कार में बैठने के बाद ये बोलने लगे कि अभी मैं बैठने के बाद इस कार को अभी चेंज करता हूँ, तो काम नहीं चलेगा। तो उसी तरह से आत्माओं को शरीर दिया गया है। जन्म तो हमारे बस में नहीं है कि हम कौन से शरीर में जन्म लेंगे, वो तो पिछले जन्म में मरते समय जो सोचा होगा उस प्रकार से जन्म मिलता है। तो एक बार जब जन्म हो जाता है तो ये सोचना कि अरे ये जन्म क्यों हुआ। जैसे आप देखो अभी मॉडर्न साइंस में चलता है कि स्त्री जो है वो पुरुष बन जाती है, पुरुष स्त्री बन जाते हैं, कितने वो बीच के ही रह जाते हैं, ना तो पुरुष कहला पाते ना स्त्री कहला पाते, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ है वो। पर वो भगवान के प्रति रिबेलियन है कि भगवान ने हमें इस शरीर में डाला, नहीं हम अपने हिसाब से रहेंगे। वो सब आसुरिक प्रवृत्ति कहलाती है। तो कुछ शरीर जो है वो स्पोर्ट्स कार जैसे होते हैं, कुछ शरीर जो होते हैं ट्रैक्टर जैसे होते हैं। जैसे आप पंजाब के लोगों को मिलो तो स्ट्रॉन्ग शरीर होते हैं, हमारे नहीं होते हैं वैसे। और महिलाओं को नेचुरली कोमल शरीर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो प्राइमरी रोल होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रशिक्षण प्रदान करना। जैसे कल प्रभु जी बता भी रहे थे, जय नित्यानंद प्रभु जी, वो रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए स्पेसिफिकली उस तरह का बॉडी दिया गया, उस तरीके का वो दिया गया साइकोलॉजिकल नेचर। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे ना कि बच्चों की देखभाल पुरुष कर ही नहीं सकते, तो हो सकता है पुरुषों के काम महिलाएं कर ले, परंतु महिलाओं के काम पुरुष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषों को वो नेचर नहीं दिया गया है। बच्चे की देखभाल करना, फैमिली के साथ कोऑपरेट करना, पुरुषों का फॉल्स ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए कोऑपरेशन कठिन होता है। और आप देखो ना, कोई सेवा में 2 भक्तों को दे दो, 2 पुरुष भक्तों को, टसन बनी रहती है, साथ में काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि पुरुष शरीर के साथ वो अहंकार उस तरह से आता है, और उस अहंकार के कारण वो दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता है। महिलाओं को कोऑपरेट करना बहुत आसान है, उनके शरीर के साथ जो अहंकार दिया गया है वो सबमिशन के लिए दिया गया है नेचुरली,
इसलिए आप देखो कि धर्म के कार्यक्रम होते महिलाएं नेचुरली ज़्यादा आ जाती हैं। पति लोग बोलते तुम लोग चले जाओ, हमें कोई समस्या नहीं, हमें घर में रहने दो, क्योंकि वो नेचर महिला के शरीर के साथ मिलता है और उसी कारण से वो बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पाती है, क्योंकि उसको उसके अंदर इमोशंस भगवान के द्वारा डाले गए हैं कि वो उस रोल को अच्छे से निभा सकती है। अभी अगर उस रोल को स्वाइप करेंगे तो संसार का सिस्टम बिगड़ जाता है। महिलाएं अच्छी मैनेजर हो सकती हैं, सारे काम कर सकते हैं, परंतु घर बिगड़ जाएगा। आप देखेंगे कंबाइंड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जो बदल जाती है अगर महिलाओं के बीच में कोऑपरेशन नहीं होता है तो। फैमिली यूनिट टूट जाती है, क्योंकि पति पत्नी दोनों काम करते हैं। बच्चा किससे सीखता है? डे केयर स्कूल में जाके सीखता है, पैसा दे के सीखता है। तो वो लोग केवल मोबाइल दे देते हैं बच्चे को, दिन भर खेलता रहता है, परंतु बच्चे के संस्कार का क्या होगा? घर में पैसा आ जाएगा अगर पति पत्नी दोनों काम करेंगे, परंतु बच्चे के संस्कार का क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन हमने ख़राब कर दिया, क्योंकि उस बच्चे को पैसे के कारण देखभाल मिल रही है। तो बच्चा ना तो माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा आप लोगों ने जब मुझे ज़रूरत थी तो आप मेरे साथ में थे कहाँ? आपने तो पैसा दे के एक आदमी को रखा था जो मेरी देखभाल करता था। तो बच्चे को कृतज्ञता नहीं होती, उस कारण से अब 16 साल का होता है तो घर छोड़ देता है। सारा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम भगवान के रोल को इंटरफियर करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ बिगड़ना चालू हो जाती हैं। तो बेटर है कि जो रोल जब दिया गया है भगवान के द्वारा, उस रोल के हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करके उस तरह से जीवन व्यतीत किया जाए और जीवन को परफेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर भक्ति करते हैं तो किसी भी तरह से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भक्ति में ऐसा माना जाता है कि जो भी हमें मिला है उसको स्वीकार करें और उसके आधार पे उस शरीर में जो हम योग्यता के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं वो करें और भगवत धाम जाएं। वैसे भी ये संसार क्रेजी वर्ल्ड है, पागलों की दुनिया है। ज़्यादा यहाँ पे टाइम बिताने का नहीं सोचना चाहिए कि हम इस संसार को बहुत अच्छा बना लेंगे और बहुत अच्छा सिटी बना लेंगे, एसल वर्ल्ड बना लेंगे, फिर यहीं रहेंगे। पता ही नहीं कि मनुष्य रहेंगे कि नहीं, तो संसार अच्छा बनेगा या क्या बनेगा। ये क्रेजी संसार है एक्चुअली। तो सोचना चाहिए कि एक जन्म निकाल के चले जाओ, इतना नहीं डूबें कि इसमें ही पड़े रहें कि हम अब कई जन्म यहीं पे रहेंगे। इसलिए तो पहले के लोग इतना प्रयास नहीं करते थे कि ये पागलों का संसार है, यहाँ पे हम परमानेंट रह भी नहीं सकते हैं, तो इसको इतना डेकोरेट करने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी सब छोड़ के जाना है। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो कि चाहते तो कितने सारे महल बना सकते थे अपनी सिद्धियों से, परंतु पेड़ के नीचे रहते थे। कौन? मार्कंडेय मुनि थे, ब्रह्मा के 8 दिन तक वो जीवित थे। कितना उनका? 8 दिन तक। लोमस ऋषि थे ना, हाँ, उनका आयु और भी ज़्यादा था। लोमस ऋषि से इंद्र ने या किसी शिष्य ने पूछा था कि आप अपना झोपड़ी क्यों नहीं बनाते? उन्होंने बोला कितना छोटा सा जीवन है, झोपड़ी बना के क्या करेंगे? लोमस ऋषि का जीवन कितना बड़ा है, ब्रह्मा के जीवन के जैसे। ब्रह्मा जी के एक दिन में उनके शरीर का एक बाल टूटता है, इतना बड़ा आयु है, और पेड़ के नीचे रह के भगवान का भजन करते हैं। यहाँ पे हमारा 50-60 साल का आयु है और बंगले बना के रहने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि संसार कोई इतना ज़्यादा नहीं, हमारा जीवन निकल गया ऑलरेडी। जो अभी 30-40 साल के हैं, आधा जीवन निकल गया है। जो उसके आगे के हैं उनका और ज़्यादा निकल गया है, और कोई इतना पता नहीं चला। एटलीस्ट मुझे अभी तक पता नहीं चला कि 40 साल कैसे निकल गए। अभी भी लगता है यार 12वीं क्लास में थे, 22 साल पहले 12वीं क्लास पास हो गया, फिर इंजीनियरिंग भी कर लिया। ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत समय हमने पास कर दिया, तुरंत निकल गया ऐसा लगता है। तो ऐसे ही मरते समय भी ऐसे लगेगा ज़िंदगी निकल गया पूरा। और ये प्रयास करना चाहिए कि मरते समय ऐसा नहीं लगे कि हमने कुछ कर नहीं पाए। एटलीस्ट ये प्रयास करना चाहिए कि मरते समय ये नहीं लगे कि यार 2006 में भक्ति मिल गया था, 2060 में मर रहे हैं, 54 साल में कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कम से कम, कि चाहते तो 50 साल में कितना कर सकते थे, परंतु थोड़ा बहुत करके जा रहे हैं। उस समय ज़्यादा दुख होता है। मरते समय जब लगता है ना कि भक्ति ठीक से नहीं किया, और जब हमें समय दिया गया था भगवान के द्वारा, तब फिर मरते समय बहुत दुख होता है। होता है जिन्होंने नहीं किया, वो होगा अगर हम नहीं करेंगे तो उसके लिए तैयार रहना होगा। अगर ठीक से नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब हम खुद ही सोचेंगे कि क्यों ठीक से नहीं किया, जब सब कुछ दिया गया था तब। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस तात्पर्य में डिस्कस हुआ है। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओह, अक्षय तृतीया पे क्या क्या हुआ था वो मैंने तैयार किया नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, वैष्णव समाज में हम चंदन यात्रा, ओह अभी मैसेज आया अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ। सतयुग का प्रारंभ हुआ, गंगा का प्राकट्य हुआ, परशुराम जी का प्राकट्य है, और सुदामा जी आज कृष्ण के घर में गए थे।
ये कुछ कुछ वस्तुएं हैं आज। सामान्यतः वैष्णव की जो अक्षय तृतीया की अंडरस्टैंडिंग है, प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ जगह पे अक्षय तृतीया का वर्णन किया है। प्रभुपाद जी उसको 2 वस्तुओं से कनेक्ट करते थे। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी पुण्य कार्य अक्षय होता है, उसका जो फल है बहुत बहुत लंबे समय तक रहता है। अक्षय मतलब उसका क्षय नहीं होता है। उसको भक्ति तो इन जनरल भी भक्ति के कोई कार्य का क्षय नहीं होता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर या कन्वर्सेशन था कल जब मैं पढ़ रहा था अक्षय तृतीया के बारे में, तो प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति तो सामान्यतः अक्षय है, भक्ति की क्रियाएं तो वैसे भी आध्यात्मिक है तो अक्षय है, परंतु कोई भौतिक पुण्य का कार्य अगर अक्षय तृतीया के दिन किया जाए तो वो भी अक्षय हो जाता है, मतलब उसका फल बहुत लंबे समय तक के लिए हो जाता है। इसलिए इस दिन आध्यात्मिक दान देने का बहुत महत्व होता है। जो लोग अक्षय तृतीया पर दान देते हैं उस दान का महत्व ज़्यादा होता है क्योंकि उसका फल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और वैष्णव के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रभुपाद जी बताते हैं कि 2 चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं उसी कन्वर्सेशन में कि वैष्णव को अक्षय तृतीया के दिन भक्ति का पालन अच्छे से करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा लोगों को भक्ति प्रदान कर सके। इस तरह से वैष्णव अक्षय तृतीया का पालन करते हैं। साथ साथ चंदन यात्रा जो है वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट मैटर है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की लीला और गोपाल जी की लीला से संबंधित है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जब गर्मी प्रारंभ होती है, चूँकि भारत ट्रॉपिकल कंट्री है, तो अप्रैल के महीने के लास्ट में, मई के बिगिनिंग में गर्मी इस तरह से हो जाती है कि विग्रह को गर्मी लगने लगती है। पहले तो एयर कंडीशनर नहीं होते थे, अभी तो एयर कंडीशनर्स होते हैं। पहले विग्रहों को जब गर्मी लगती थी तो विशेष रूप से माधवेंद्रपुरी की लीला में आता है कि भगवान ने स्वयं उनको सपने में बोला था कि बहुत गर्मी लग रही है तो आप चंदन लेके आइए। और माधवेंद्रपुरी भगवान को ये नहीं बोले कि भगवान 70 साल का हो गया, अभी कहाँ भेज रहे, 2000 किलोमीटर कहाँ जाऊँगा, इतना पॉसिबल नहीं, इतनी डिमांड मत करिए भगवान, इस तरह से बोला नहीं उन्होंने, तुरंत चले गए। और ऐसा भी नहीं कि दूसरे को भेजा कि भगवान ने मुझे सपने में बोला था ना, तो ऐसा करो तुम चले जाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ, लेके आना, मैं भगवान को दे दूँगा, काम होना चाहिए, भले मैं करूँ चाहे तुम करो, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। 70-80 साल की उम्र के बाद भी खुद गए 2000 किलोमीटर और चंदन। और हम ये भी देखते हैं कि भगवान गोपाल जी को चंदन की उतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाद में जो वो उनसे बोल देते हैं कि गोपीनाथ जी को ही लगा दो आप, मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोला कि गोपीनाथ मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो गोपाल जी ये बताना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण भक्ति में कितने आगे हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो उस लीला का मतलब था। अगर हम तत्वों के हिसाब से देखेंगे तो भगवान को चंदन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी सर्दी सब उनसे ही निकल रहा है, जन्मादि यस्य यतः, तो उनको उसका इफेक्ट नहीं है। परंतु जब लीला की बात आती है तब भगवान विग्रह के रूप में लीला करते हैं जिससे भक्तों को उनकी सेवा करने का मौका मिले कि भक्त चंदन घिसेंगे, कम से कम थोड़ा तो मेहनत करेंगे भगवान के लिए कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं। तो जब हम चंदन घिसते हैं तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अरे चंदन घिसेंगे भगवान को फ़ायदा होगा, ठंड लगेगी। अगर हम रस के हिसाब से सोचेंगे तो सोच सकते हैं कि हाँ भगवान को ठंडक लगेगी, परंतु ये नहीं सोचना चाहिए कि हम चंदन नहीं घिसेंगे तो भगवान को गर्मी लगती रहेगी। ये सोचना चाहिए कि अगर चंदन नहीं घिसेंगे तो हमारा पतन होगा क्योंकि हम भगवान की सेवा में नहीं लग पाएंगे। भगवान को तो जब भी ठंडी गर्मी चाहिए है, उनके तो बोलने से सब टेम्परेचर बदल जाता है, इच्छा करने से टेम्परेचर बदल जाता है। तो सारी हमारी लीलाओं हमें सेवा में नियुक्त करने के लिए लीलाएं भगवान करते हैं और उस तरह से ही हम उसको ले सकते हैं। इसलिए वो लीला और भी स्वीट हो जाती है जब हम देखते हैं कि भगवान इतने महान हैं कि सब कुछ उनके वश में है और तब भी वो भक्तों के वश में आना चाहते हैं, तो लीला की मधुरता बढ़ जाती है। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु जब वो छोटे रहते हैं तो माँ यशोदा पे इतने डिपेंडेंट होते हैं कि माँ यशोदा अगर कपड़े पहनाना भूल जाती हैं तो नंगे ही घूमते रहते हैं। तो मधुर लगता है क्योंकि इतना महान व्यक्ति, एक भक्त उसको कपड़े नहीं पहना रहा तो ऐसे ही घूम रहा है। विग्रह की वही लीला है, विग्रह भी डिपेंडेंट रहते हैं कि भक्त ने अगर भोग नहीं लगाया तो नहीं खाएंगे, अगर प्रसाद कपड़े ड्रेसिंग ठीक से नहीं किया तो नहीं करेंगे, जैसे होगा वैसे रहेंगे। तो वो और मधुर हो जाती है। जब इतना महान व्यक्ति इस तरीके से किसी पे डिपेंडेंट होता है तो उस व्यक्ति की मधुरता बढ़ जाती है। और वही रहस्य है भगवान की लीलाओं का। उन लीलाओं में भक्त लोग आस्वादन लेते हैं। तो चंदन यात्रा प्रसिद्ध लीला है। अगले 21 दिन तक भगवान को चंदन लगाया जाता है। चंदन यात्रा से प्रारंभ होकर अगले 21 दिन तक चंदन का लेप किया जाता है। कुछ मंदिरों में पूरे शरीर में लेप किया जाता है। मायापुर में पूरे शरीर में लेप करते हैं,
फिर हर दिन चंदन को अलग अलग कलर भी लगाते हैं, कभी भगवान नीले दिखते हैं, कभी कुछ और कलर के दिखते हैं, तो चंदन के लेप करके उसके अंदर कलर लगाते हैं। वृंदावन में भी किया जाता है, पर मायापुर में पूरे विग्रह का हर दिन होता है 21 दिन तक। तो विशेष है कि भगवान जितना चंदन हम लगाएंगे उतना भगवान स्वीकार करेंगे। तो भक्त ये सोच सकते हैं कि हम ये टारगेट ले सकते हैं कि भगवान के पूरे शरीर में चंदन लगाना चाहिए, इतना चंदन बनाए कि भगवान के पूरे शरीर में लग सके, तो अच्छा लगेगा भगवान को। ये कुछ वस्तुएं हैं चंदन यात्रा के बारे में। ओके, यस। प्रयास का बेनिफिट मिलता है। भक्ति का बेनिफिट कई प्रकार का होता है। अगर भक्ति ठीक एटीट्यूड से नहीं किया जाए तो भक्ति से पायस एक्टिविटी तो हमेशा ही बहुत जनरेट होती है। जैसे जो बहुत साल तक हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, अगर शुद्ध भक्त नहीं बन पाया तो सारे देवता उससे डरते हैं, पता नहीं किसकी पोस्ट चली जाए, क्योंकि उसने इतना पुण्य का अर्जित कर लिया है कि वो जिस लोक पे हाथ रखेगा वो लोक में जा सकता है। तो भक्ति का फल बहुत हाई क्लास होता है। अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, इच्छाओं के द्वारा भक्ति कर रहे हैं, तो वो फल इच्छा पूर्ति में भी उपयोग हो सकता है, परंतु उसके बाद भी उसका जो आध्यात्मिक परसेंटेज है वो फिक्स रहेगा। ये शक्ति है भक्ति का कि आध्यात्मिक परसेंटेज जितना भी रहेगा वो फिक्स रहेगा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, पर जब लौट के आओगे वहाँ से भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो फल होता है, जो इच्छा के आधार पर पुण्य फल जो होता है, वो बहुत हाई क्लास होता है। इसलिए तो कई बार देवता लोग डरते हैं। कभी कोई भौतिक इच्छा से भक्ति करता है तो इंद्र क्यों आ जाते हैं पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है ये भक्ति कर रहा है, मुझे ही मुश्किल होगा, पता नहीं भगवान ने बोला तुमने इतनी अच्छी भक्ति की, तुम्हें इंद्र बना देते हैं, मेरी पोस्ट चली जाएगी। इसलिए तो कोई भी ऋषि जाके तपस्या करते थे, इंद्र को हेडेक होता था कि रोक लेना चाहिए, पता नहीं अंदर क्या इच्छा है। इसलिए जब भक्त भी भौतिक इच्छा से भक्ति करते हैं ना, तो देवताओं को थोड़ा बहुत डाउट होता रहता है। इसलिए जितना जल्दी शुद्ध भक्ति कर पाए उतना अच्छा है। तो देवता लोग सोचते हैं यार भक्ति तो कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहा है, पता नहीं अंदर क्या इच्छा है, कुछ ऐसी इच्छा नहीं हो जो मेरे लिए खतरनाक हो। इसलिए शुद्ध भक्ति करेंगे तो शुद्ध भक्त सेफ होता है, उसके कोई एनिमी नहीं होते हैं। देवताओं को भी पता है कि ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर नहीं है। मिश्रित भक्त देवताओं के लिए भी कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, क्योंकि मिश्रित भक्तों के अंदर कंट्रोल की भी इच्छा होती है, सेवा की भी इच्छा होती है। देवताओं के अंदर भी कंट्रोल करने की इच्छा होती है, सेवा की भी इच्छा होती है, तो दोनों कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। इसलिए तो जितना जल्दी हो सके शुद्ध भक्ति के एटलीस्ट एटीट्यूड के स्तर पर शुद्ध भक्ति पे आ जाना चाहिए, कि भौतिक इच्छाओं को हम भक्ति करते समय हार्बर नहीं करें कि भगवान ये इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। भक्ति के द्वारा उसको एक्सचेंज नहीं करें। वो प्लेटफॉर्म थोड़ा रिकमेंडेड नहीं होता है कि हम भक्ति के द्वारा भौतिक इच्छाओं को ही पूरा करते रहें, क्योंकि उसके प्रभाव अलग आ सकते हैं। ओके, ऐसे भी जब भक्ति करते हैं, आपने गीता में पढ़ा ना कि प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, तो ऊपर के लोकों में जाके तो भोग ही करते हैं, उसके बाद जब अगला मनुष्य जन्म मिलता है तब भक्ति करने का मौका मिलता है उनको। समझ में आया? नहीं, वो भगवान मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो कोई ने 10% भक्ति किया तो इंद्रलोक में गया, 10-20 हज़ार साल तक रहा वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे उसको शरीर वैसा दिया गया है और भोग के साधन उस तरह से हैं, तो वो सामान्य करता है। और ये भी हम जानते हैं कि स्वर्ग लोक में भोग करना पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि वो योनि उसी तरह से है। पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट जो है मनुष्य जन्म में आता है, तो भोग कर लेता है, पर उसके भक्ति का उतना परसेंटेज फिक्स रहता है, तो अगला जन्म जो मिलता है उसके आगे से स्टार्ट करता है, मौका दिया जाता है। आपको एक चीज़ समझना होगा, पाप और पुण्य का जो कैलकुलेशन है, संस्कार के जो कैलकुलेशन है, प्रारब्ध अप्रारब्ध, ये पाप पुण्य का कैलकुलेशन जितने समय तक व्यक्ति हेवनली प्लैनेट्स में रहता है उतने समय तक ये पॉज रहता है। इसलिए तो मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि मानी जाती है, बाकी जो योनि है वो भोग करने की मानी जाती है। जैसे पशु योनि में कोई अगर शेर मांस खा रहा है तो उसको नहीं बोला जाता कि ये तो मीट ईटिंग कर रहा है, ये तो पाप कर रहा है, क्योंकि वो भोग की योनि है, उसको उसी लिए मिली है वो योनि।
तो उतने समय तक वो पॉज रहता है, उसके बाद जब मनुष्य योनि मिलेगी तो उसका कर्म का मिलना चालू होगा। एक तरह से समझ सकते हैं कि आपने पैसा कमाया 10 लाख 10 करोड़ रुपए कमाया, तो अभी आप जाओगे उसको पूरा जब तक खर्चा नहीं कर दोगे फिर आप ज़ीरो हो जाओगे, तो वापस अपनी जगह पे आ जाओगे। तो जब कोई व्यक्ति उतना पैसा रहता है उसके पास तो उतने समय तक स्वर्गलोक में जाता है, भोग करता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर अपना जब पैसा चला जाता है तो व्यक्ति होश में आ जाता है। जब तक पैसा उसके पास रहता है तो होश चला जाता है। इंजॉयमेंट तो यहाँ भी करते ही है ना, इंजॉयमेंट का लेवल बदल जाता है। अब सुअर भी इंजॉयमेंट कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम सुअर से ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, सुअर भी अपने हिसाब से इंजॉय कर ही रहा है। उसको लेटरिन खाने में जितना खुशी मिलता है उतना ही हमें गुलाब जामुन खाने में मिलता है। तो अगर लेवल ऑफ हैप्पीनेस देखेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि उसको शरीर उसी तरह से दिया गया है, इंद्रियां उसी तरह से दी गई हैं। अल्टीमेटली इंजॉयमेंट 4 ही तरह से है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। डिफेंडिंग भी इंजॉयमेंट है कि नहीं, पर 4 चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये इंजॉयमेंट के हिसाब से हर योनि को उस तरह से इंद्रिय दी गई है कि उस शरीर के हिसाब से जो इंजॉयमेंट उसको लगता है वो मिल जाएगा। इसलिए तो आप सुअर को गुलाब जामुन दो, वो नहीं खाएगा। हम बोल सकते हैं कि वो पागल है, नहीं खा रहा है, परंतु वो बोलेगा ये पागल है, मुझे ठीक से चीज़ दे नहीं रहा है। तो भोग तो उसी हिसाब से होता है। भोग के रिसोर्सेज जो है वो उस शरीर को जो लगता है उसी हिसाब से भोग की चीज़ें दी जाती हैं, उसी तरह से वो एंजॉय करता है। वो तो जब हम कंपैरेटिव तरीके से देखते हैं कि कौन ऊंचा है कौन नीचे है, जब शास्त्र के आधार पर एनालाइज करते हैं तब समझ में आता है, अदरवाइज उस जीव को तो समझ में नहीं आता है ना। जैसे वो एक IIT मुंबई का स्टूडेंट था, वो एग्ज़ाम के दिन यही सोच रहा था कि देखो कुत्ता कितना अच्छा है, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, कितना अच्छा होता मैं कुत्ता बन जाता, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तो आदमी होने के बाद भी कुत्ता बनने का सोच रहा है। ओके, सही बताया तू? इस कॉन्सेप्ट में कुछ मिस्टेक है? अगर कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो बता सकते हैं जो मैं बताया। हाँ 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 हाँ, जितना बैंक बैलेंस है उतना ही खर्च कर सकते हो। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, अमेरिका जाने के लिए आने जाने का टिकट लगता है, पर आपके पास 30,000 ही है, तो बोलेंगे आप ऐसा करो मॉरिशस होके आ जाओ, अमेरिका जाने लायक आपके पास पैसा नहीं है। तो जितना बैंक अकाउंट में पैसा होगा उतना ही खर्च कर सकते हैं। तो पुण्य कार्य जो है बैंक अकाउंट में पैसे के जैसा है, जितना पुण्य का क्रेडिट होगा उतना ही आप उसको डेबिट कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।